Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, एक कंडीशन होती है मेल में जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। वेरिकोसील के बारे में हमने आपको बहुत मरतबा बताया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स हैं वेरिकोसील के बारे में जो हम आपको टू द पॉइंट बताने वाले हैं। वेरिकोसील जिन लोगों को होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट और जो है कन्फ्यूज़न होता है कि क्या सच में वेरिकोसील की वजह से स्पर्म काउंट कम होते हैं, क्या सच में वेरिकोसील की वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वेरिकोसील से तो हमें कोई परेशानी नहीं है, वेरिकोसील अगर है तो उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो असल परेशानी है वो ये है कि जो स्पर्म काउंट हमारे कम है वो बढ़ जाए और स्पर्म की जो मोटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है वो इंक्रीज़ हो जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, वेरिकोसील से हमें कोई लेना देना नहीं है, वेरिकोसील से हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में वेरिकोसील की वजह से आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं, वेरिकोसील बेसिकली क्या होता है, वेरिकोसील को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, वेरिकोसील के इंसिडेंट्स कितने होते हैं, वेरिकोसील है ना, क्या बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वेरिकोसील से, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से आप वेरिकोसील को ट्रीट कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह वेरिकोसील के बारे में कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील अगर आपको है तो आप उसको कैसे, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिकोसील के बारे में आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि वेरिकोसील बेसिकली होता क्या है। आपके अंदर जो वीन्स होती हैं, जो आपके टेस्टिकल, आपके स्क्रूटम का जो ब्लड होता है वो आपको बैक जो प्रोवाइड कराती हैं, पहुंचाती हैं आपके हार्ट तक, है ना। उसमें जो वॉल्स होती हैं उनका प्रॉब्लम होता है बेसिकली वेरिकोसील। उन वॉल्स की वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड जो है वो आपके हार्ट की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाता है और वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, भरने लगता है, जो कि आपको वेरिकोसील की शक्ल में दिखाई देने लगता है। सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम होता है वेरिकोसील, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिकोसील। और इसी तरीके से यही सेम प्रॉब्लम आपके जब पैर में होता है, आपके लेग्स में, दोनों लेग्स में आमतौर पे जो लोग रिक्शा पुल करते हैं, जो धोबी होते हैं, जो ठेला पे खड़े रहते हैं बहुत देर तक, है ना, इस तरीके का काम जिन लोगों का होता है उनको यही सेम प्रॉब्लम उनके पैरों में होती है, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं, वेरिकोज वेन, है ना। तो यही सेम वेरिकोज वेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही जब हमारे स्क्रूटम में टेस्टिकल्स के आसपास होता है तो उसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। ये होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। वेरिकोसील जितने भी इंसान इस दुनिया में है, मेल है ना, उनमें 10% लोगों में वेरिकोसील पाया जाता है। 10% लोगों में वेरिकोसील अवेलेबल है, मौजूद है ये, और आगे आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से और बढ़ता ही जा रहा है। तो 10% लोगों में वेरिकोसील होता है, ये इतना ज़्यादा कॉमन है। और जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है ना, जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती हैं, उनमें से मोर देन 30% लोगों में वेरिकोसील होता है। मतलब कि इसका साफ हो गया कि वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। मतलब कि इनफर्टिलिटी के और बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से एक रीज़न आपका वेरिकोसील भी है। लोगों को ये समझ में बहुत कम आता है, वो कहते हैं कि वेरिकोसील की वजह से तो हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको परेशानी है स्पर्म काउंट के कम होने की वजह से। तो भैया, स्पर्म काउंट आपका एक बहुत बड़ा रीज़न वेरिकोसील भी है, जिससे आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। आगे हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी जो अभी तक हमने आपको बताने की कोशिश की है। एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझ लीजिए आप कि वेरिकोसील आमतौर पे जो हमने देखा है, हमारे पास जो पेशेंट यहाँ पर विजिट करते हैं, 15 से 35 साल की एज में वेरिकोसील बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। 15 to 35 ईयर्स के जो एज के पेशेंट होते हैं उन लोगों में वेरिकोसील हमने देखा है कि कॉमन है, ऐसे लोगों में ही ज़्यादातर वेरिकोसील पाया जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या परेशानियां होती हैं वेरिकोसील की वजह से, तो सबसे ज़्यादा 3 लोग, जो लोग खड़े होने का काम करते हैं, जो लोग ज़्यादा देर तक बैठने का काम करते हैं, या भारी सामान उठाने का काम करते हैं, ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनमें दर्द होता है और ऐसे लोगों में वेरिकोसील बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है।
ज़्यादा बैठने से भी परेशानी है, ज़्यादा देर खड़े होने से भी परेशानी है और आपको भारी सामान उठाने से भी परेशानी होती है। ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनमें वेरिकोसील काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो जाता है और दिखाई देता है, ऊपर से ही परेशानी आपको जो होती है वेरिकोसील की वो शो होने लगती है। ग्रेड 4 to 5 बिल्कुल बहुत कॉमन है, ऐसे लोगों में हुआ ही करता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आपके स्पर्म जो होते हैं वो जो स्पर्म की जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। मतलब कि एबनॉर्मल स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं आपके। और इसके अलावा एक परेशानी और कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो भी आपका कम होने लगता है। स्पर्म के बनने की जो रफ्तार होती है, बेसिकली एक तरह से जो कैपेबिलिटी होती है स्पर्म के प्रोडक्शन की, वो भी रिड्यूस होने लगती है, वो भी कम होने लगती है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी ओवरऑल कम होने लगता है, स्पर्म का काउंट भी कम हो जाता है, स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाती है, स्पर्म जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं स्पर्म की वो भी बढ़ने लगती हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। ये सारी परेशानियां होती हैं आपको। इसके अलावा एक मेजर इशू होता है कि आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, दोनों जो अंडकोश होते हैं, उनका साइज़ कम होने लगता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर एट्रोफी कहते हैं। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो जाती है इसकी वजह से। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम कि इसकी वजह से ही आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेरिकोसील से कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप देखिए कितने मेजर इश्यूज़ होते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी अगर हो गई तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, हार्मोनल इम्बैलेंस का ही तो रोल होता है उसमें। वेरिकोसील की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस लोगों में होता है ना। तो ये सारे के सारे एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं प्रॉब्लम्स एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं आपको इनफर्टिलिटी की तरफ वेरिकोसील ज़रूर ढकेलता है और वेरिकोसील की वजह से आमतौर पे इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वेरिकोसील होती है आमतौर पे हमने देखा है कि ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होती हैं। आपके लेफ्ट टेस्टिस की तरफ जो वेरिकोसील होता है वो आमतौर पे हमने देखा है कि ज़्यादा होता है, राइट साइड में इतना ज़्यादा नहीं होता है, राइट साइड में कम होता है। हमने अक्सर देखा है कि ग्रेड्स में जब हम बात करते हैं तो लेफ़्ट की ग्रेड ज़्यादा होती है और राइट की ग्रेड कम होती है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमने एक दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, तो उसको यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। वेरिकोसील के बारे में आप लोगों की ये समझ में ज़रूर आया होगा अभी कि वेरिकोसील कितना ज़्यादा डेंजर है, कितना ख़तरनाक है। मोर देन 30% लोगों में जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनमें जो कॉमन कॉज पाया जाता है वो वेरिकोसील पाया जाता है। 10% लोगों में वेरिकोसील, पूरी दुनिया में जितने मर्द हैं उनमें 10% लोगों में वेरिकोसील है। तो वेरिकोसील एक बहुत मेजर इशू है, इसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जिन लोगों को वेरिकोसील है उन लोगों को तो बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि क्या है वेरिकोसील और इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी हो रही हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इसके, वो सारे आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके अंदर वेरिकोसील डेवलप हो गया है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से जो बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है वो क्या है, ये हम कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके लिए जो हमारा एक बहुत ही ख़ास नुस्खा है वेरिकोसील के लिए, हम अपने पेशेंट को देते हैं, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, ये बहुत इफ़ेक्टिव है वेरिकोसील के लिए। कल भी हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। आज हमने एक और दे दिया है आपको कि ये नुस्खा जो है हम अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है वेरिकोसील के लिए। और इवन बहुत सारे पेशेंट का वेरिकोसील जो है इससे रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाया करता है। एक कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि बढ़ी हुई रुतूबत को जज्ब करने का, खुश करने का, उसी कॉन्सेप्ट पर यह नुस्खा काम करता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट का वेरिकोसील इससे ठीक भी हो जाता है और ठीक होने के बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारे पेशेंट में स्पर्म काउंट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल होने लगता है, मोटिलिटी बढ़ने लगती है, डिफॉर्म सेल जो होते हैं वो ऑटोमेटिक कम होने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो ऑटोमेटिक बहुत सारे पेशेंट में नॉर्मल होने लगता है, बैलेंस में आने लगता है। तो कल हम डिटेल में ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।